आज तो आपने बहुत घनी नई बात भी सुन ली होंगी। जो करे आपने सारे में पहला सुना कि आपा की हाँ एक आत्मा रवा कित हाँ अड़े आड़े बैठ के आपा इस शरीर ने चलाने लाग रहे हैं और आपा इस दुनिया में आ रहे हैं। जो एक चित्र आपा ने समझा था, आपा इस दुनिया में ऊपर शांति धाम उस आसमान में ते आए हैं जड़े परमात्मा भी रहे हैं। और परमात्मा के बारे में भी बता दिया आप तक कि परमात्मा के है कि हाँ ये वो भी एक आत्मा है। आत्मा भाई ज्योति बिंदु जो पहले चित्र में बता दिया था। तो आप सारे और जो अपना असली घर है ये वाला याद है ना चित्र, आप सारे आड़ तारे हैं। आड़त इस दुनिया में देखो सीढ़ी चाप रखी है कुछ समझाने खातर। ये 84 सीढ़ी बना रखी है। ये 84 जन्मा न बताओ जो कर अपना आप यो एक जन्म ले रहे हैं। जन्म लेना के है आत्मा शरीर में प्रवेश करे है और फिर यो एक शरीर का जितना टाइम यो शरीर चल रहा है यो एक जन्म हो गया। फिर शरीर छोड़ा पाछे बिना शरीर के तो घने दिन जीना लगता। फिर आप दूसरा शरीर ले लिया हाँ। न्यू करते करते हम आत्मा जो आड़े सुनने लाग रहे हैं वो 84 जन्म ले ले वहाँ। 84 जन्मा में देखो एक तो एक इसे सीन भी हैं देख लड़न वाले। देखो ये आदमी मारन काटने लाग रहे हैं, देखो दारू पीवे हैं लोग, गुस्सा करे हैं, चिंता में रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, मेरे डाल की चिंता है, गुजारा खाना पीना। एक इसी दुनिया में आज आप बैठे हैं। पर आप इसी या दुनिया बढ़िया भी थी या ये सारी बात भगवान ने भी बताई है और हमने भी समझ ली कि हमने यह दुनिया अपनी बुद्धि तक खराब भी कर ली है, अपना शरीर भी अपने संबंध भी। पर यह दुनिया कदे बढ़िया भी थी। जब आप इस दुनिया में शुरू में आए थे, शुरू में जब आत्मा हम अपने शांति धाम करता आए थे तो स्वभाव बहुत शांत था और अपना पता था। इब जो कर आपने कोई भी पूछ ले तो कह देंगे मैं औरत हूँ। पर वास्तव में आज जो कर माता जी ने बताया आप औरत हाँ कि आत्मा है, आत्मा हाँ। और इस शरीर में आकर बैठे हमारी पहचान तो आत्मा के रूप में है। हाँ इस शरीर ने चलावा हाँ। यो शरीर छोटा हो है बड़ा हो है बुजुर्ग हो जा है कि आत्मा भी बुजुर्ग हो जा है। वह तो देखी जा है आज यो शरीर जवान है आज यो शरीर वृद्ध हो गया। तो जब हम शुरू में आए थे तो अपन न्यू क्लियर था भाई साफ था कि मैं इस शरीर ने चलाऊं हूँ। जो कर शरीर एक कपड़ा सा था और एक गाड़ी सी थी। न्यू मान्या करते शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं मालिक हूँ। तो उसमें एक शक्ति थी, शांति थी, खुशी थी और आनंद के साथ खेला करती। तो आप और सतयुग देखो 4 युग बहुत सारी बात हैं। आप हर एक दिन में तो सारी बात बताना बड़ा मुश्किल है। पर न्यू मानो बड़ी खजाना है, मुफ्त आपने मिलता रहेगा और आपका भी भला होना है, आपके द्वारा और का भी हो जाएगा। तो 4 युगों का आपने वर्णन जैसे 4 युग हैं इस दुनिया में। युग है टाइम, एक वो सत्य युग जिस सत्य का समय था। फिर होता है त्रेता युग, थोड़ा सा और खराब टाइम आ गया है। फिर वो है द्वापर युग और मंदमती हो जाए। फिर हो जाए कलयुग जिसमें बुद्धि का तो नाम नहीं रहता। तो कदे या दुनिया बहुत बढ़िया थी, ठीक है। उस टाइम पे देखो आज तो कितना दिक्कत है समाज में। हॉस्पिटल में चले जाओ हम तो देखे हैं भाई कि दुर्गति है और आदमी के सुख कमे होते चले जहाँ पर। ये सारी दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हम अपने आप ने भूल गए, अपने आप को हम शरीर मान के बैठ गए। जब हम अपने आप ने न्यू जाना था कि हम शरीर ने चलाने वाले शरीर के मालिक हैं तो हमारी जो अवस्था रहती शरीर हमेशा निरोगी, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे आजकल तो सब मृत्यु का मरण का हो गया,
वो समझ तो कुछ है नहीं भाई हम हैं कि, तो ये सारी समझ पहले थी हमारे अंदर। माना संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। आज तो बहुत घने दुख हैं। किसी का कोई शरीर छोड़कर चला जा है तो चेहरे की खुशियाँ चली जा है, पर उसके बारे में जैसे ही ज्ञान हो वो के है। तो इस संसार ऐसी दुनिया थी या जिसमें तन भी ठीक थे, मन भी सदा खुश थे, धन की तो कोई कमी नहीं थी। ये धन का टोटा भी बुद्धि का टोटा है, जो हमारी धन के टोटे हैं। तो इस बढ़िया दुनिया में यह थी, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे एक शरीर छोड़ा हाँ दूसरा ले लेवा है, तो आप इस सतयुग के अंदर 8 जन्म लेवा है। ठीक है, 8 जन्म बहुत बढ़िया रहा, सुखे सुख हुआ है। धीरे धीरे जन्म लेते लेते हम अपने आप ने भूलना है किसी भी कारण से। डिटेल में तो आपने आज तो थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, डिटेल बहुत है, आप आके सुनते रहना। तो आप 8 जन्म लेवा है सतयुग के अंदर, और 150 साल थी तो शरीर चाले हैं, फिर मर्जी तो शरीर छोड़ा है। कोई मरता को ना, बीमार होकर नहीं मरता, कोई किसी ने मारने का तो सवाल को ना। दुनिया में इंसान नहीं थी, किसी का छो नहीं उठा करता, कोई दिक्कत नहीं थी इस दुनिया में। लोगों ने नफरत आ जाकर कई बार दुनिया देख ली किसी दुनिया को ना, पर यह दुनिया हमने इसी बना रखी है अज्ञानता के कारण। यह दुनिया बहुत बढ़िया थी, फिर भगवान यो ज्ञान देकर फिर तो उसे बनाने लग रहे हैं। तो आप आकर सुनते रहना, ये तो मोटा मोटा बताया जाएगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, पर और जान लिया कभी मेरा एक का जन्म हो, इस बात पर नहीं अटकना है। 8 जन्म आप सतयुग में लेवा हैं जो बहुत बढ़िया है, फिर 12 जन्म आप आए, ठीक है, और कोई नहीं, आप आए सारे जने जाड़ बैठे हैं, वो 12 जन्म त्रेता युग में लेवा हैं। अब आप भूल गए, भले भूल क्यों गए वह भी आपने बता देवांगे, एक दिन में नहीं हो सकता। आप रोज रोज आकर सुनना तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सुख हो जाएगा जिंदगी में। तो 12 जन्म आपाए त्रेता युग में ले लेवा हैं। त्रेता युग नाम इसलिए दर दिया कि बुद्धि में थोड़ी सी समझ हमारी कम होगी। फिर एक द्वापर युग है, देखो द्वापर माना 2 आधी मत होगी, जो करे कोई 4 चीज होया करे ना, उसमें से आधी बुद्धि न ला लो। एकदम यार तो बुद्धि एकदम फर्स्ट क्लास थी, लेकिन जन्म लेते लेते हमारी बुद्धि थोड़ी सी डल होगी, हमारा बात समझ में कम आने लगी। तो इस त्रेता युग में हम 21 जन्म ले ले वहाँ, जिसी बुद्धि है उसी जिंदगी है भाई। शांति नहीं है, कर्म करना नहीं आया, उनके भी कारण है क्यों हम मरछो क्यों उठ गया, हमने के खाया है, कितना खाया है, आदि आदि, ये सब ये हमारी बुद्धि पे आधारित है। तो आप इस द्वापर युग में 21 जन्म लेवा, हमारे शरीर की उम्र भी थोड़ी हो जावे है, और आगे फिर तो कलयुग आए जा है। कलयुग हमने बना दिया, हमारी मंदमती के कारण, हमारी नासमझी के कारण, स्वयं को नहीं जानने के कारण हमने यो कलयुग बना दिया। ठीक है, और कलयुग माना है जब दुख है, शांति है, अज्ञानता है, और कलयुग भी घोर होता हम बनाते जाने लग रहे हैं। और कलयुग का भी जब कति ओर आ जाए है, जब लोग से नहीं थमने वाला था, मारी बुद्धि मारी समझ, इंसान कोई न्यू कह के मेरे बालका ने मैं समझा दूंगा, कोई नेता कहे, कोई धर्मात्मा कहे कि मैं समझा दूंगा, हो नहीं सकता। ज्ञान न को न स्वयं का, किससे भी साधु तो जाकर बैठ जाएंगे, उस तैयो भी पूछ लिया जाओ न, आप अपने बारे में बता दो, आप के हो, या दुनिया का खेल क्यों कर चल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्टता तय नहीं जानते। ठीक है, लेकिन परम आत्मा जान है, हम भी ना जाना थे। ये जाड़ जितने भी आपने सुनाने लग रहे हैं, इन भी कुछ नहीं बेरा था, अरे इंसान न बेरा हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म लेते आप सब कोई पूछ ले आपका पाछला जन्म याद है, कोई से कहो भाई नहीं हो सकता। और वो परमात्मा है जिसने हमारे पूरे जीवन की कहानी का पता, हमारे नहीं,
सारी धरती का एक खेल का क्यों कर चाल रहे हैं, आत्मा क्यों कर जन्म भाई जन्म लेते रहे हैं, तो वो परमात्मा ये ज्ञान सुनाने लाग रहे हैं। और उस ज्ञान सुनकर न आप फेरते हैं अपनी जिंदगी ने सुखी और संसार ने स्वर्ग और सतयुग। सतयुग माना सत का समय, सत में रहने लाग जावा। ये बापा झूठ में जीवा हाँ, झूठ के है मैं औरत हूँ, सब तो बड़ा झूठ है। मैं औरत, मैं बिंदी हूँ, मैं एक चेतन चीज हूँ, एक चेतना हूँ जो इस शरीर ने ले रही हूँ। और आप बैठे हैं अपने अपने शरीर मान के न तो आप यो परमात्मा जो ज्ञान सुनाने लाग रहा है, इसने सुन के अपने जीवन ने फिर तो बढ़िया बनावांगे। और सुन लो और औरा ने भी सुना देना, ठीक है, ताकि ये समय बहुत खराब आ रहा है और आने वाला है। बीमारियां और नहीं, आप बच जाओगे। कद कौन मर जाएगा, सॉरी थोड़ा कड़ा बोलना पड़े है, भरोसा नहीं है। आर्ट फेल हो जावे हैं, बैठे बैठे रह जावे हैं। ये समय आप तो को नहीं आ रहा, ये हमने लिया रखा ही सा टाइम। बीमारी आप तो थोड़ी आ गई, हमारे सोच विचार ते सा माहौल बन रहा है। तो आपन इब यो ज्ञान सुनकर, ज्ञान दवाई है इस चीज की। अगर आपने जीवन में पूरी सुख शांति चाहिए और अपने जो घर परिवार में भी हैं वह भी तो बुद्धि उनकी भी तो ठीक होनी चाहिए। तो अपने घर क्या ना भी आप सुनो, पहले सुनो और फिर घर क्या ना बताओ कि हमारा परिवर्तन परमात्मा के ज्ञान तय हो सके है, क्योंकि और इंसान का बस की बात नहीं है। तो ये जो सुन लेगा वो तो जागा बच, और जो नहीं सुनेगा भाई दुखी बहुत होंगे, हो रहे हैं और होंगे। ठीक है, तो अपने पर दया कर लेना, अपना पर दया करके ना भगवान जो ज्ञान सुनाने लाग रहा है। आज तो शॉर्ट में मन सुनाना ना आता भाई, शायद मैं आज पहली पे एक दो बार बैठा हूँ, क्योंकि डिटेल में बहुत है। ये शॉर्ट में इतना निपटाना अगर जैसा भी था, बाकी दीदी बताऊंगी आपको।